नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वायरल क्लास में। मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर बबलू कुमार पटेल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। हम लोग ने इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो जाकर उसको देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, तब आपको जाकर वेक्टर प्रोडक्ट आसानी से समझ में आने वाला है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा था कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए, तो कभी वेक्टर मिलता है और कभी स्केलर मिलता है। जब स्केलर मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और जब वेक्टर मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और इसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाली है। जैसे हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर है और दूसरा हमारा बी वेक्टर है। ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, और इसका कुछ झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वो है थीटा। इंक्लिनेशन इसका थीटा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब स्केलर प्रोडक्ट करते थे तो उसमें डॉट लिखा करते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। लेकिन अब हम लोग को वेक्टर प्रोडक्ट करना है तो एक नया फंक्शन हम लोग को चूज करना है, और वो फंक्शन होता है हमारा क्रॉस। तो हम जब लिखते हैं इसके बारे में तो हम लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमारे पास ये ए वेक्टर है। अब इसको वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए हमें लिखना होगा ए क्रॉस बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी भी हमको वेक्टर मिलने वाली है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। क्योंकि ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। अब हमें डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए हमने लिख लिया एन कैप, डायरेक्शन के लिए हमने लिख लिया एन कैप। जैसे आप जब आर क्रॉस एफ करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट का, कि जब आप आर क्रॉस एफ करते हैं तो हमें मिलता है टॉर्क। जब आप क्लास 12th में जाएंगे, 11th में ही आपको रोटेशनल मोशन में ये देखने को मिलने वाला है। 11th में ही ये रोटेशनल मोशन आपको देखने में मिलने वाला है। रोटेशनल मोशन में ये टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। और अब ये जो वेक्टर का डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, डायरेक्शन कैसे दिया जाता है। क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है, और ये जो इंक्लिनेशन है ये थीटा है। अब इन दोनों वेक्टर के बीच का डायरेक्शन बताना है, तो हम लोग डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। द डायरेक्शन बिटवीन A vector and B vector, A vector and B vector is given by right hand thumb rule. right hand thumb rule द्वारा हम लोग इसका डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अब कैसे? तो राइट हैंड थंब रूल में है कि जहां टेल टू टेल ज्वाइन है, जहां वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन है, वहां पर अपना राइट हैंड रखेंगे और उंगलियों को कर्ल करेंगे, और जिस डायरेक्शन में आपका थंब डायरेक्टेड होगा उस डायरेक्शन में आपका इसके मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन यहां पर हमने रखा। और
उंगलियों को कर्ल किया ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, तो हमें डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में मिला। क्योंकि हम लोग 3 डायरेक्शन में 3D में नहीं लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे बता देते हैं कि ये हमारा सी वेक्टर मिलने वाला है। यही हमारा तीसरा वेक्टर मिलने वाला है। और ये तीसरा वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के होने वाला है। परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी वेक्टर होने वाला है। देखिए ऐसे 2 वेक्टर हैं, ऐसे 2 वेक्टर हैं, और हमने रखा और थंब हमारा ऐसे आया, तो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। पहले आपको करना क्या है कि जहां टेल टू टेल ज्वाइन है, अपना राइट हैंड को रखना है और उंगलियों को जिस वेक्टर से ए से बी की ओर जाना है, बी से ए की ओर नहीं आना है, ए से बी की ओर जाना है। ए से बी की ओर जाएंगे और ये देख रहे हैं कि ये ए और बी के परपेंडिकुलर आ रहा है, ए और बी के परपेंडिकुलर आ रहा है। बोर्ड पर ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए हमने लिख दिया ऐसा। और आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि जो मैग्नीट्यूड होता है परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, अब हमें फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसमें ऑप्शन अपना है 4i कैप, बी अपना ऑप्शन है 4j कैप, सी ऑप्शन है 4k कैप, डी ऑप्शन है 2 into 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय 2। ये अपने पास ऑप्शन है। और एक ये हमारा x कोऑर्डिनेट, ये हमारा y कोऑर्डिनेट, और ये हमारा z कोऑर्डिनेट, मतलब z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। इसमें एक a वेक्टर है, a वेक्टर, और ये है b वेक्टर, और इसके बीच का एंगल दिया है 30 डिग्री। यहाँ पर a वेक्टर इक्वल्स टू दिया है 2 यूनिट, और b वेक्टर इक्वल्स टू दिया है 4 यूनिट। आपको पता करना है, मैग्नीट्यूड पता करना है, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है ये आपको पता करना है। देखते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आएगा ए बी साइन थीटा एन कैप। देखिए ये एक्स वाई प्लेन में है, तो ये जेड डायरेक्शन में जाएगा। ए बी जो है ए से बी की ओर जाएंगे, तो ये जेड के डायरेक्शन में आ रहा है, तो जेड के डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका तो ये हो जाएगा के कैप। ठीक है, यहाँ पर ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 कट के हमारे आने वाला है 4k कैप। और हमारा ऑप्शन सही होने वाला है सी। ऑप्शन हमारा सही होने वाला है सी, ऑप्शन हमारा सही। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट या स्पेशल केस देखने वाले हैं। स्पेशल केस हमारे पास ये वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए बी साइन थीटा। अभी डायरेक्शन छोड़ देते हैं, डायरेक्शन को बाद में कंसीडर करेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान तो जरूर रखिएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाला है, तो इसका डायरेक्शन तो होने वाला ही है। यहां पर जब व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा
तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। आपको ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर आपको मिल जाएगा जीरो। ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर ये आपको मिल जाएगा जीरो। फिर आप देखिए जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, ये थीटा है हमारा और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, तो ये जब 180 डिग्री है तो ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर उस समय भी हमारा ये जीरो होने वाला है, उस समय भी हमारा ये जीरो होने वाला है, क्योंकि साइन 180 का वैल्यू भी जीरो होता है, साइन 180 का वैल्यू भी जीरो होता है। उसके बाद यहां देख लेते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर ये हमारा होने वाला है, ये हमारा होने वाला है ए बी हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू होता है। एक चीज कि जो वेक्टर का प्रॉपर्टीज होता है वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं कि वेक्टर को, जैसे हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या आप इसको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हो? इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर है कि आप इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं कर सकते हो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्यों? देखिए यहां देख लेते हैं, हमारे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। यहां पर देखेंगे कि ए से बी की ओर जाएंगे तो डायरेक्शन अपवर्ड आ रहा है, वही बी से ए की ओर जाएंगे तो डायरेक्शन इनवर्ड आ रहा है। डायरेक्शन ए से बी की ओर जाने पर अपवर्ड और बी से ए की ओर जाने पर इनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, इसलिए आप इसको इक्वल नहीं कर सकते हैं। एक बात तो है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का और एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। इसके चलते आप इसको नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगला देख लेते हैं प्रॉपर्टी कि ये जो है वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। जैसे कि हमारे पास ए वेक्टर है और क्रॉस ये हमारे पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, तो अपन लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है।
ठीक है। अब अपने पास है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट का उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है? जब क्रॉस प्रोडक्ट का उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए जब आप डॉट प्रोडक्ट करते थे उसी के साथ तो उसका स्क्वायर हो जाता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, आप देख लीजिए इसके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। आई 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 का जो है मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, 1 इंटू 1, और कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, सॉरी साइन 0 डिग्री हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो आई क्रॉस आई ये जो हमारा हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इस तरह से और क्रॉस प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो बाकी है कार्टेशियन फॉर्म वाला वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।